एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है रक्षाबंधन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबको रक्षाबंधन की ढेर ढेर बधाइयाँ। सब भाई बहनों में हमेशा प्यार बना रहे और भाई बहन एक दूसरे के लिए हमेशा बने रहें। यही चाहिए होता, और क्या, उनका प्यार बना रहे। और बस, मेरा भाई को छुट्टी नहीं मिली, मेरा भाई आया नहीं, उनकी राखी भी नहीं थी और मैं भी जा नहीं पाई, तो मैंने उसको राखी भेज दी है। और अब हमारी हो रही है दिन की शुरुआत। जैसे देख रहे हैं आप लोग, तो अभी तो मुंह ही पानी में डाला है। मुंह ही पानी में नहीं डाला, आँख में भी नहीं डाला पानी। और बस मेरे साथ बने रहिए, क्या क्या करते हैं। और राखी का मुहूर्त तो आज खा पी के है। अब 1:30 बजे तक भूखा तो रख नहीं सकती बच्चों को, तो खा पी के अच्छे से टन टना के बच्चे एक दूसरे को राखी बांधेंगे। तो ये उठ गया है शैवी, ये भी। हेलो शैवी। ये आराध्या हमेशा की तरह सोफे में ही लेटी रहती है। राखी के दिन पहली बार इतना बढ़िया हो रखा है, देखिए, देख रहे हैं आप। फाइनली राखी के दिन पहली बार मौसम थोड़ा बहुत ही सुहाना और ठंडा है। रात में बारिश हुई थी देहरादून में, तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है राखी पे। अभी बाद में धूप निकलेगी, बाद में धूप निकल सकती। तो गाइस, उसके बाद मैं फटाफट मंदिर गई नहा धो के। मैंने बच्चों को बोला, राधे को तो खैर मैंने आके नहलाना था, बेटे को बोला फटाफट जब तक मैं मंदिर से आती हूँ तो नहा धो जा। और मेड मेरी आई नहीं थी क्योंकि उसका भी त्योहार था, तो मैंने कहा मैं मंदिर जाती हूँ, ज़रा प्रसाद वो जल दे के आ जाती हूँ शिव जी का। हमारे गढ़वालियों का तो ख़त्म था, पर देसी लोगों का था, पर गढ़वाली लोग भी आ रखे थे। हम लोगों को तो पूर्णमासी से पूर्णमासी होता है। मैं फिर जल देने गई। फिर मंदिर में लास्ट डे सोमवार के रक्षाबंधन का त्यौहार होने के बावजूद भी मंदिर में बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। मैंने फटाफट जल दिया और मैं भीग गई थी क्योंकि बारिश आ रही थी, बारिश जा रही थी और मैं भीग गई थी। मैंने फटाफट जल दिया। मेरी शक्ल से भी देख रहे होंगे पूरा टीका वीका फैला हुआ था। फटाफट जल दे के, क्योंकि मुझे घर पर मैंने पूजा नहीं की थी, क्योंकि मैंने कहा मैं पहले जल दे के, नहीं तो मैं हमेशा घर पे पूजा करके तब मंदिर जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं जल दे के आती हूँ और ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो मैं फटाफट जल दिया था। और मैंने अधिकतर राखी की थाली वाली तैयार रेडी कर रखी थी घर में। और फिर मैं आपको यहाँ पे बाहर पे भी है, सरस्वती विहार में है ये मंदिर। फटाफट मंदिर के दर्शन करके मैं आपको घर में मिलती हूँ, घर में। A few moments. तो गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग। मैं फटाफट से मंदिर से आ गई। मैं भीग गई थी बारिश में। मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए और उसके बाद मैंने अपने घर पे फटाफट पूजा पाठ की और रक्षाबंधन की बच्चों की थाली तैयार करके रखी। और क्योंकि 1:30 बजे के बाद मुहूर्त था, तो उससे पहले मैंने बच्चों को मैगी वैगी खिला दी थी। नहीं तो मैंने भूखा रखती हूँ, खुद भी भूखी रखती हूँ जब तक राखी न बांधूँ। अगर मैं जाती हूँ बांधने तो इतनी देर तक बच्चे भूखे नहीं रह सकते। तो हमने फटाफट मैगी, वेजिटेबल्स मैगी, हटका नूडल्स बनाई थी। ये देखिए, मैंने अपनी राखी की थाली अपने बच्चों के लिए तैयार कर रखी थी। ये सिल्क की चॉकलेट बड़ी वाली आराध्या ने अपने लिए खुद ली कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, तो उसके लिए चॉकलेट ली। तो बस जैसे ही मुहूर्त हुआ तो हमने राखी बंधवाना स्टार्ट किया बच्चों की। तो ये लड्डू और ये नारियल के लड्डू लेके आई थी। बेसन के लड्डू बच्चों को पसंद है। थाली तैयार की, आराध्या को भी रेडी किया। आराध्या ने बहुत सुंदर सूट पहनाया था। बस पिठाई लगाओ इन दोनों की। चाबी तू पकड़ थाली। भैया को दे दो, भैया को दे दो, भैया को दे दो, भैया को दे दो। अब टीका लगाओ, जल्दी लगाओ। हो गया, बस हो गया। चावल भी लगाओ, चावल चावल। उसके बाद इन दोनों को राखी करवाना तो सबसे बड़ा सरदर्द के बराबर है। वो तो एकदम गुस्सा हो जाता है मेरा शैवी ना। उसने फटाफट से लड्डू खिलाया, आधा गिरा दिया, तो उसको गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटी है। मैंने कहा उसको भी तो टीका लगा। सब कुछ हो गया और उसने उसे टीका नहीं लगाया। फिर मैंने कहा उसको भी टीका लगा। फिर आराध्या ने भाई के पैर छुए, बल्कि छूते नहीं है, पर शैवी खुश होता है। बस फिर मैंने कहा उसको चॉकलेट दे। बस एक दूसरे को ऐसे मनाया। उसके बाद हम जब बाहर आए तो मैंने कहा कि मम्मी बारिश आ गई, तो कपड़े वपड़े निकाले। देखिए, मैं आपको दिखा रही थी, मैंने सुबह जब मंदिर गई थी तब भी बारिश हुई थी, अभी फिर से स्टार्ट बारिश हो गई थी। तो मैंने कचौड़ी बनानी थी क्योंकि शैवी के पसंद की कचौड़ी थी, तो भाई के पसंद का ही बनाना था उसके, कि मम्मी कचौड़ी बना, तो मैंने कचौड़ी बनाई थी। ये मैंने मसाला, आलू मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिए थे। अब मैं उसको मसाला तैयार करी हूँ। ज़ीरा डाला, हींग डाली,
और जखिया डाला, गढ़वालियों में जखिया डाला, उसका अच्छा सा मसाला पहले तैयार किया। कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी सब डाल के उसको अच्छे तरह से मैश किया। कसूरी मेथी भी डाली, थोड़ा मैंने चाट मसाला भी डाला, बहुत स्वाद आता। हरा धनिया अनफॉर्चुनेटली मेरे पास हर बार नहीं होता तो मैंने डाला नहीं। वैसे भी बारिश के दिनों नहीं लेती क्योंकि कीड़ों का डर रहता है हरे पत्तेदार सब्जियों में। बस कस्तूरी मेथी वगैरह, और इसमें मैंने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाला, अचार का मसाला। गाइस आप जब भी कचौरी या आलू के पराठा कुछ भी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा अचार का मसाला डाल के देखना, इतना बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये हो गया मेरा मसाला तैयार। इसमें थोड़ा सा मैंने हल्का चाट मसाला भी डाला था। उसके बाद मैंने ये कस्तूरी मेथी भी डाली इसमें और अपने मसाले को तैयार किया, उसको बराबर पड़ा, फिर एक थाली में उसको ट्रांसफ़र किया, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए फटाफट से मैश किया क्योंकि बच्चों को भूख भी लगी दी थी। मैंने आटा वाटा गूंद के पहले तैयार कर रखा था, आलू बॉयल कर रखे थे। मंदिर से मैं आ गई थी, आकर मैंने अपनी आराध्या को नहलाया, उनकी राखी वाखी का सेलिब्रेशन किया। फिर कुछ देर में अपने भाई बहन से फ़ोन पे बात करने बैठ गई तो उनको भूख लग गई थी, सामान तो रेडी था। फिर फटाफट कचौरी का मसाला बनाया। ये कचौरी घर की स्टाइल की कचौरी है, जो बाहर मिलती है वो वाली कचौरी नहीं थी, ये घरेलू स्टाइल की कचौरी है। जैसे गढ़वालियों में स्वाली भी बोलते हैं, भरी हुई पूरी भी बोलते हैं, उस टाइप का इसको बोलते हैं। तो मैं तो कचौरी बोलती हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर जब मैं दिल्ली जाती हूँ तो मेरे भाई की मिसेस, हमारी भाभी बोलते हैं देसियों में, सुमन बनाती है ज़्यादातर कचौरी, तो फिर मैंने भी घर पे बनाई। तो ये मसाला चिपक गया था उस पर क्योंकि मैं ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करती हूँ। तो हालांकि मैं पहले जैसे आलू के पराठे के लिए मसाला बनाते हैं वैसे करती हूँ, पर इस बार मैंने इसको थोड़ा ज़ीरा वीरा जखिया राई वाई का तड़का दे के, मसाला वसाला डाल के, कस्तूरी मेथी वगैरह डाल के मसाला तैयार किया, प्लेट में डाला, उसको थोड़ा ठंडा होने दिया। आटा मैंने पहले ही गूंद रखा था, उसको ज़रा तेल का हाथ लगा के उसको थोड़ा सा और सॉफ्ट किया और यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया था। फटाफट मैंने पूरी बेली, उसमें ये स्टफ़ आलू का मसाला भरा और फटाफट थोड़ा थोड़ा सा कटक बेला और तेल में फ्राई किया और ये मेरी गर्मा गर्म कचौरी तैयार हो गई थी। अब मैं बच्चों को देती हूँ। तो गाइस कचौड़ियाँ बनाई हैं क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है। तो शायद अगर मैं दिल्ली जाती हूँ तो उसकी मामी बनाती है कचौड़ी, तो दिल्ली हम जा नहीं पाए। तो आज जब राखी का त्यौहार है, भाई का दिन होता है, तो मैंने अपने बेटे के पसंद की कचौड़ी बनाई है। मैं उसको दे रही हूँ कचौड़ी। अब उसको पूछते हैं कैसी लगी कचौड़ियाँ। ये अपने भाई को सर्व कर रही है। दूसरी भी दे दो आराध्या, दूसरी भी दे दो। और कैसी लगी अंश? अच्छी लग रही है कचौड़ी? इधर देख, पसंद आई तेरे को? मामी के यहाँ खाता है, आज मम्मी ने बनाई है। तो कैसी लगी? अच्छी है यार। आराध्या देखो, आराध्या को प्लीज़ कमेंट करके बताइए आराध्या की ड्रेस कैसी लग रही है। मैंने इसको सूट मंगवाया था, ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, अर्शनिया से रिसीव हुई थी ये मुझे सूट, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत प्रिटी लग रही है। आराध्या को बहुत सुंदर लग रही है अपनी ड्रेस। अच्छी लग रही है? लाइक इट? तो आराध्या की ये ड्रेस है जो बहुत प्यारी लग रही है। तो उसके बाद मैंने खाना शुरू किया। मैंने बनाई है कचौरी, तो ऑब्वियस बात है कि मैं भी भाई खाऊंगी। फिर मेरी बेटी आ गई पीछे से मेरे को डिस्टर्ब करने। ज़्यादातर मैं बनाऊं तो वो मेरी मिमिक्री करती है, ज़्यादातर मेरी मम्मी ऐसे करती है, ऐसे करती है। तो गाइस मैंने भी कचौरी खाई तो फाइनली मुझे भी बहुत टेस्टी लगी। हालांकि सुमन भी बनाती है बहुत अच्छी, मेरे भाई की मिसेज, हमारी बहू रानी, पर अरे हमने भी बनाई बहुत अच्छी टेस्टी बनाई। तो आप लोग क्या बनाते हैं रक्षाबंधन पे, वो मुझे बताइएगा। आगे उस दिन फास्ट तो नहीं रखा था मैंने, फिर मंदिर में मैंने जल वल दे के बच्चों को कचौरी, फिर मैंने दिन तक खाना खा लिया था। पर फिर भी लास्ट सोमवार था, आखिरी सोमवार था, तो फिर भी मैंने शाम को उस दिन भी सोमवार का लास्ट दिन था, तो मैंने लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया था क्योंकि
उस दिन भी भगवान शिव जी का दिन था, लास्ट सोमवार था, रक्षाबंधन था, तो वैसे भी सोमवार की वजह से मैंने लहसुन प्याज यूज़ नहीं किया था। तो मैंने शाम को फिर से आलू की ही सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि वही जीरे में ज़्यादातर अच्छी लगती, तो आलू का झोल बनाया था। और क्या बनाया था ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मिलती हूँ मैं आपको शाम को नाइट में। तो गाइस वेलकम बैक अगेन। अब मैं आई है रात का समय। रात के समय मैंने क्या बनाया था ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने खीर बनाई थी, शिव जी का प्रिय भोग खीर होती है, तो लास्ट सोमवार के दिन राखी थी, उस दिन मैंने खीर बनाई। फिर मैंने आलू का झोल बनाया था, आलू की सब्जी बनाई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आलू की सब्जी बनाई और खीर मैंने आपको दिखाई दी थी। खीर बनाई। फिर मेरे बच्चों को पूरी बहुत पसंद है। मैं तेल की चीज़ वैसे ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरे को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है रात को, पर मेरे बच्चों को तो पूरी इतनी पसंद है, सभी बच्चों को पसंद होती, तो मैंने पूरी बनाई। उसके बाद पूरी बनाई। फिर मैंने भगवान जी को पूरी बनाई। पूरी बना के सबसे पहले भगवान जी की थाली तैयार की, खीर, आलू की सब्जी, और भोग लगाने के लिए अपने मंदिर में ले गई। तो ये मैंने भगवान जी के लिए भोग तैयार किया, खीर, सब्जी और पूरी जो बनाया वो मैं अपने मंदिर में अपने भगवान जी को भोग लगा रही हूँ। कान्हा जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे ज़्यादातर वीडियोस रील में आपने मेरे भगवान जी देखे होंगे। शिव जी को भोग लगा रही हूँ। सावन में खीर ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि खीर तो भोलेनाथ का फेवरेट, पहले गणेश जी से करते हैं। खीर तो भोलेनाथ का सबसे प्रिय खाना है, तो ये भोलेनाथ जी को भोग लगा दिया। और खीर सावन में जरूर बनानी चाहिए कहते हैं। और मैं तो हर सावन, जब भी ये व्रत लिए हैं अपने, हर सावन में मंडे को मैंने खीर बनाई है। तो भोलेनाथ बाबा के लिए खीर जरूर बनाई। और सावन में खीर बनाना बहुत शुभ भी होता है। आप लोग क्या बनाते हैं व्रत में? मैंने तो आपको बता दिया। तो मैं सूखे गुटके बनाती हूँ। रायता, दही रात में खाना जो सही नहीं लगता है। एक दिन रायता खा लिया था, उस दिन मेरा गला खराब हो गया था। तो मैं आलू का झोल बनाती हूँ या तो कद्दू की सब्जी। आप लोग कैसे बनाते हैं ये कमेंट करके बताइएगा। ये मैं दोबारा बोल रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को, ब्लॉग को एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं तो चैनल पे